कांता कल बिताई होगी देख कर रामलीला। हाँ बहन कल की देख के आई थी। फिर कल की आज बता दे। चल बता रही हमारे को तो ना जाए जा नींद आ वो जाए। अग्नि में समा गया आ गया। हम्म तो फिर वहां पे राक्षस की बहन सुरफन खाई हम्म। और वो कहने लगी अग्नि में कौन समाई? सीता, अच्छा। क्योंकि राम तो परछाई लेके गए थे ना। राम ने ये कहा कि मैं जिस चीज के लिए मैंने जन्म लिया वो नरनीला दिखाने का वक्त आ गया। यहाँ पे तरह तरह के राक्षस घूमते रहते हैं, तुम अग्नि में प्रवेश हो जाओ। उनको पता था क्या होना आगे की लीला, जैसे मैं आपको बता रही तो राम को भी पता था। अब वो कहने लगे कि भाई सुरफन का घूमती घूमती आ गई, ये शादी करवा लो, शादी करवा लो। राम कहने लगे मैं एक स्त्री धर्म है मेरा, मेरी भार्या मेरे पास है दागनी, मेरा छोटा वाला भाई कर लेगा। तो वो कहने लगे छोटे वाले भाई के पास गए कि शादी करवा लो मेरे से, और मैं रावण की बहन हूँ। लक्ष्मण ने मना कर दिया। फिर राम के पास गई। फिर राम ने लक्ष्मण को इशारा करा कि भाई शादी करेगा, अब की बार शादी कर लेगा। उसने क्या कर ले तेरे को निशानी देता हूँ शादी की, कि नाक और कान काट। रोती बिलकती बिलकती अपने भाई खरदूषण के पास गई। सुरफनखा का नाक कट गया। हाँ सुरफनखा के नाक कट गया। हाँ। वो रोती बिलकती अपने भाइयों के पास गई, खरदूषण के पास। हाँ। ये भाई थे वहां पे, वन में उनका खड़ा था वहीं पे। वो गई कि एक भ्राता खरदूषण तेरी बहन के नाक काट काट दी। वो कहने लगे नाक नक कटा नकटी हुए, चेहरा लहू लुहान हुआ, बता तो बता बहन स्वरूपनखे ऐसा क्या घमसान हुआ। तो वो कहने लगी वो बनवासी सत्यानाशी पंचवटी पर आए हैं और उन्होंने मेरे नाक कान काट दिए। तो वो कह रहा खरदूषण ने कहा कि मेरे इलाके में पंचवटी पर किसने है वो ठहराए, किसकी इतनी मतलब जरूरत बढ़ गई। अब वो उनसे मिलने जाते हैं तो उनका झगड़ा होता है और वो खरदूषण को राम लक्ष्मण मार देते हैं। तो फिर वो आगे चलते हैं रावण के दरबार में जाते हैं, बड़े भाई के पास। वहां पे नाच गाना मस्ती मस्त होता है रावण। तो कहे ए भाई भ्राता रावण दुहाई है दुहाई है। उसने कहा कि मंत्रियों को देखो दरवाजे पे कौन आया है। कि रावण जी महाराज दरवाजे पे बहन स्वरूपन के आई है। तो क्या कि स्वरूपन का ये क्या हुआ। कहने लगी भाई मैं जो है घूमती फिरती अपने वन में घूम रही थी, मेरा वन मेरे भाइयों का वन, और जो है वहां पे दो के नाम राजकुमार हुए हैं अयोध्या से, पंचवटी पे ठहरे हैं। और उन्होंने मेरे नाक कान, जब मैंने ये कहा कि मैं रावण की बहन स्वरूपनखा, उसने दो की चार लगा के कि रावण की बहन स्वरूपनखा हूँ मैं। जब उन्होंने ये चाहा तो उन्होंने मुझे गलत दृष्टि से देखा और मेरे नाक कान उड़ा दिए। अच्छा अपने नहीं बताई। हाँ। तो रावण ने कहा कि ये समाचार या दुराचार क्या खरदूषण को नहीं कहा। वो कहने लगी कि भाई मैं खरदूषण के पास गई थी, मैं एक बहन हूँ, किसी की बुआ हूँ, मेरे भाइयों की धड़ कटे, मेरे भाइयों के सिर कटे, मेरे भाइयों की लाश कटी हुई, मैं मतलब रावण को उसने बुरी तरह आग लगा दी। और वो कहने लगी, रावण ने कहा कि बहन स्वरूपनखे तुम महलों में जाके आराम करो। और फिर कहा रावण ने कि जब एक अकेली ताकत ने इतने बड़े सूरवीर को मार दिया, जबकि उसका वही अखाड़ा था वन में, के नीचे सिद्ध हुआ किसी नारायण ने अवतार ले लिया भाई, अब मेरी मुक्ति का समाधान हुआ। अब रावण कहता है कि मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक बचा लो तुम। अब वहां पर जाने के बाद रावण ने के नाम कहा, याद करा मामा मारिस को। रावण का मामा मारिस था, लेकिन वो राम की माला जपता था, राक्षस नहीं था। उसके पास गया, वो भजन भक्ति में कर रहे थे कि मामा मारिच मामा मारिच। मामा नहीं बोला। मामा कहता रहा क्या मक्खर भिनका दिया। तो कहने लगा मामा मारिच, जो कान में चिल्लाया वो बेचारा घबरा गया। मामा मारिच ने सोचा कि इसका काम ना करूंगा मैं तो भी मरा, लेकिन इसका काम करने में फायदा प्रभु तो मिलेंगे, प्रभु के नाम उससे मेरी वो तो हो जाएगी। हाँ वहां उसकी मुक्ति हो गई। वो गए तो रावण उसने कहा खरदूषण ने बताओ क्या काम करना है। वो क्या मामा मारी सुनो, एक समय का जिक्र है कि बहन स्वरूपन के पंचवटी पे घूम रही थी,
और वो बनवासी सत्यानाशी पंचवटी पे आ गए और बहन के नाक कान उड़ा दिए। तो मैं स्त्री का बदला स्त्री से लूंगा। तो कह रहा, तुम माया मिरग बन कर जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा। तुम राम लखन को बहकाना, मैं सीते को हर लाऊंगा। भाई आदेश था लंकापति रावण का। हाँ। वो चला गया सुंदर समरक बन के। अब उधर सीता कहती है, हे स्वामी कितना सुंदर मिरग घूम रहा है कि इसको मैं पालूंगी कि मतलब खाल ला के मेरे को दो। रामचंद्र तो बड़े ज्ञानी थे, तीर कमान लेके और जो है उसको चल दिए। और जब मिरग को मारने लगा तो मिरग ने कहा कि हाय राम। सीता ने सोची कि मतलब राम पे कोई विपत्ता आ गई। राम ने कहा, सीता ने कहा लक्ष्मण से कि लखन देवर तुम जाकर देखो, तुम्हारे भाई तुम्हें बुला रहे हैं। कह रहा, वो कहने लगे कि मेरे भाई तक कैसे भी तो उसने मारे, किसी ने अपना काल थोड़ी ना बुलाया है। तो वो उसको उल्टा भला बुरा सीधा कह के उसको मजबूर कर देती है, लक्ष्मण से लाता। तो एक लक्ष्मण रेखा खींच के जाते हैं कि जो इस लक्ष्मण के रेखा के अंदर आएगा वो भस्म हो जाएगा। आग लग गई। हाँ, तो वहां पे रावण जोगी का वेश बना के आता है कि माई भिक्षा दो, माई भिक्षा दो, कि लड्डू पूरी जिस दिन खावे, आज कोई हलवे का भोग लगा दे तो जाने। अब सब दे रही भिक्षा। तो कहने लगा कि लो जोगी भिक्षा लो। रावण कहने लगा, मैं ऐसी बंदी भिक्षा नहीं लेता हूँ। ये सुंदरी थोड़ा और आ गया, वो थोड़ी और आगे आ गई। ये सुंदरी थोड़ा और आ गया, ऐसे करते करते वो आ गई। रावण जैसे उसका पैर रखे रेखा के अंदर तो आग लग जाती है। रावण ने कहा कि मैं तो ऐसी बंदी भिक्षा नहीं लेता। सीता ने बोली, देवर की आन रहे ना रहे, धर्म रखूंगी सच्चाई का। वो आ गई और रावण ने पकड़ा हाथ, उसकी थाली गई बाहर और सीता का हरण कर लिया। जब हरण करके वो जा रहा था रावण, तो एक पक्षी जटायु बुढ़ा था, तो उसने देखा, तो उसने रावण से युद्ध करा। उसने रावण को मूर्छित कर दिया है 2 मिनट के लिए। रावण ने कहा, ये बुढ़े पक्षी, धन्य है तेरी माँ को, तो लंकापति रावण को तूने मूर्छित कर दिया। फिर रावण ने सोचा कि परी काट दी। पर काट के और रावण आगे चले गए। अब वो तड़पते रहे, राम के लिए तड़पते रहे। आगे जब सीता का हरण करके ले जा रहा था, तो सिंगरी पर्वत पे के ना वहाँ बाली था, अंगद था, हनुमान था, बानर खड़े थे वहां पे। तो सीता ने कुछ अपने जेवरात गिरे। तो जटायु ने उनको रास्ता बताया कि आप वहां जाओ। वहां जाके उनसे मित्रता करी, उन्होंने वो दिखाए कि नवाभूषण। तो लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण कहने लगा, मैंने तुम माँ का चेहरा पैर देखे हैं, कभी चेहरा नहीं देखा। मैं तो बिछुए की और पायल की पहचान कर सकता, कानों कुंडल की तो मैं पहचान कर ही नहीं सकता। कौन बोले? लक्ष्मण। राम ने कहा लक्ष्मण से कि जो ये आभूषण गिरे हैं, यहाँ पे इनको मिले हैं, तो लक्ष्मण पहचान कर। वो कहने लगा, मैंने कभी सीता माँ का चेहरा नहीं देखा, मैं कुंडलों की पहचान नहीं करता, मैं बिछुओं की और पायल की पहचान कर सकता हूँ। वो आगे चलती, चलते चलते उन्होंने फिर अब बताया भाई सारा। तो फिर वहां पे उनको हनुमान जी मिले। तो वहां पे हनुमान जी ने बताया कि भाई जो सुग्रीव है, उसकी स्त्री खोसली बाली नाम के बानर ने स्त्री खोसली, राजपाट खोस लिया और उसको दशकंधा नरेश को आगे भेज दिया। अब राम ने कहा कि चलो भाई मैं तेरा भी मतलब उपाय करता हूँ। तो उसने वहां पे के नाम बाली को पहले मारा सुग्रीव को। तो कहने लगे, तुम दोनों मतलब जो है एक सी शिकल के भाई हो। राम ने अपनी माला सुग्रीव के गले में दे दी कि ले तू। फिर रावण ने कहा कि भाई बाली, उससे रावण का वो दूत था बाली ने कहा कि तुमने मुझे भगवान इतना भी वो नहीं अत्याचार कि विपत्तों के पेड़ की आड़ में छिड़के मारा है। तो कहने लगे, जो आदमी भाई की स्त्री छीन ले, भाई का राज छीन गया, ऐसे भाई को कलंकित होकर मर जाने में ही फायदा है। बाली को मार दिया। बाली का बेटा एक अंगद था छोटा, वो राम के शरण में आ गया। अब आगे चले हुए तो उनको मिला, क्या मिला, नहीं समाप्त कर दे चलो।
कल्ला फिर सुनाइए वरी आज यहीं तक थी है। चल कल्ला फिर सुनाएंगे भाई। कल्ला ये सुनकर अब जय माता की सबने।